स्टेप मंजिल का जो है महराज साहब का यही है, कहरा ही है। तो हमारे यहाँ के जो बलहेसा के लोग हैं सारे दिलदार लोग हैं, गरीब लोग बेशक हैं लेकिन दिल के बड़े अमीर हैं, दिल के बादशाह हैं। तो हमारा तालमेल अगर रखना है, लोगों को इतना कमज़ोर नहीं पड़ना है। बाकी लोग कंट्रोवर्सी आज ज़्यादा है, देखो इलेक्शन से पहले कम कंट्रोवर्सी थी, उस टाइम के लोगों के जहनों में था, जो ये अपनी दौलत के नशे में थे या अपने पावर के नशे में थे, इनको ये चीज़ लग रही थी कि शायद ये जीत नहीं पाएगा। और ये अक्सर कहा जाता था कि इसके साथ बच्चे हैं, और बच्चों ने क्या किया वो इनके सामने मंजर आम पर है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इस वक्त ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। कभी ये चीज़ बोलते हैं कि हम एक शर्त लगाते हैं कि महराज साहब को भी फ़ोन करेंगे, क्या वो उठाएगा, दूसरे बंदे को भी फ़ोन करेंगे, क्या कितना जल्दी वो उठाएगा, क्योंकि वो कितना अंगेज है ये लोग समझने चाहे, हमें समझना चाहे। पहली बात मैं अपनी कर रहा हूँ, वो ये बात ना अपने दिल पे ना ले कि शायद ये हमें बता रहा है, उसको बाकी बहुत सारी डीलिंग है, उसको बहुत सारी डीलिंग है। अगर जितना मतलब हमें छोटे मोटे काम है, देखो डीसी साहब तक मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वहाँ तक मैं भी काम कर रहा हूँ। डीसी साहब सुन रहे हैं, रात के 12 बजे 10 बजे जिस टाइम पे मुझे कॉल मैंने उनको की, तो उन्होंने काम में कभी कमी नहीं की। जिस वक्त बोला आनंद फानंद में नेक्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, अंडर ऑफ 1 वीक उन्होंने काम कर ही दिया। उसके नीचे डिपार्टमेंट के मसले हैं। अभी एक चीज़ बैंक वालों की बताई इस भाई ने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन दिया जाता है, एक सेकंड, लोन दिया जाता है, लोन किस लिए था? जो बेसहारा है, जिसको कुछ प्रॉब्लम है, जो किसी प्रॉब्लम के साथ क्रिएट कर रहा है, उसको वो चीज़ देनी थी। यहाँ क्या होता है, यहाँ अमीर बंदे को लोन दिया जाता है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊपर करने के लिए, उसका बैंक वालों को ये कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ इससे हम ये कर सकते हैं, वो करना। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि अगर कोई गरीब है उसको सहारा देना है, उसको भी किसी लेवल तक पहुँचाना है। अगर कोई गरीब है, नीचे है, किसी प्रॉब्लम में है, उसको सहारा, अगर कोई बुजुर्ग होता है उसको लाठी का सहारा लेना पड़ता है या हाथ पकड़ के उसको चलाना पड़ता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें सबके माइंड में नोट रहना चाहिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ऑफिसर के पास ये चीज़ भी लोगों को बताई जाती है, कौन से जो कंट्रोवर्सी वाले लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि देखो एमएलए की थर्ड की वजह से, या वो उसकी गाली गलौज की वजह से, या परसों ही मुझे एक मीडिया पर्सन ने क्वेश्चन किया था, वो शायद कई लोगों ने देखा होगा, वो मैं ही उसको जवाब दे रहा हूँ। मैंने उसको ये चीज़ बताई कि अगर एक मुलाजिम को वो बोल रहा है कि उसने मुझे ये सवाल किया था कि वो एक मुलाजिम को या ऑफिसर को हरामी बोलता है। मैंने उसको ये चीज़ बताई कि देखो अगर 10 बार उस ऑफिसर को, चाहे वो किसी भी पोस्ट का, 10 बार किसी गरीब का काम सौंप दिया जाता है, उसको बार बार बताया जाता है कि आप ये काम करो, अगर वो नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, जानबूझकर उसको दर बदर की ठोकरे ये करवा रहा है, तो उस बंदे को क्या बताया जाएगा? और अगर वो गरीब से रिश्वत या गरीब का पैसा खा रहा है तो वो हराम है, उसका मतलब तो वो हरामी हो ही जाता है, क्योंकि वो हरामी मिला उसे। मैं अपने लोगों को इस बात से ये आगाह करना चाहता हूँ कि हमें ये बात दिल पे नहीं लेनी है कि हमारा एमएलए साहब फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर हम अभी यहाँ मीटिंग में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली मेम्बर फ़ोन करेंगे तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा अभी कि अपने फैमिली वालों से बात करूँ। वो भी हर टाइम जो होता है कैमरे में लाइव में बात कर रहे होते हैं, या जब भी किसी जगह पर होते हैं, अक्सर उम्मीदें लोगों को होती हैं कि हम इससे मुलाकात करें, किसी ने फ़ोटो उठानी होती है, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, तो वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता। उसके लिए हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑफ पॉइंट है नेटवर्क टीम। तो देखें यहाँ पर हम सारे हैं, कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी है वो पहले मेरा रब जानता है, उसके बाद लोगों को सबको पता है, एमएलए साहब को भी पता है। और ऐसा एमएलए फर्स्ट टाइम हमें मिलने को जा रहा है। शायद आज के बाद अगर देखा जाए तो हर घर का लीडर बन रहा है। वो अगर बन रहा है तो वो महराज दीन मलिक हमारे एमएलए साहब की मेहनत की वजह से, उसने हर एक को जगाया, उसने हर एक को बात करना सिखाया। और मैं भी सियासत में, जैसे आपने अभी बताया कि मैं कोई पॉलिटिक्स वाला बंदा नहीं हूँ, मैं भी नया हूँ, मैं कल तक तो स्टूडेंट था, थोड़े बहुत मैंने बिजनेस के रिलेटेड थोड़ा वर्क किया, तो अक्सर देखने को, बात करने का हमें अगर मिला, नॉलेज मिला तो वो इसी भाई की वजह से मिला। अगर हमें ऑफिसर के साथ बात करने, या हम पहले तो डरते थे, हमें उसके पास जाने के लिए तो मुश्किल होता था उसके सामने बात कर पाना।
अगर अभी इस वक्त मुझे PM के साथ बात करने की बारी आ जाएगी तो शायद मैं सबसे ज़्यादा सवाल उससे कर सकता हूँ। तो अगर सतह में काम नहीं हो रहा है तो वो आपको पता है कि स्टेटहुड ना मिलने की वजह से अभी तो हमारा CM कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस पर हमें ज़्यादा जहन में नहीं लेना है कि काम नहीं हो रहे हैं, हमने करने हैं, हमें खुद करने हैं, हमने इस चीज़ में अपनी पावर रखनी है, ताकत को इस्तेमाल करना है, हमें काम करवाना है, मिलजुल कर हमने काम करवाना है। तो मैं इसी बात से आपसे ये क्या बोलता हूँ रुखसत होना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बोलना ज़रूरी था। फ़ोन ना उठाना या काम ना होना, अभी 9 महीने हो गए, काम कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर जितना भी फाइनेंशियल जो मसला है वो सारा दबा हुआ है, ऊपर से ठप्पा लगा हुआ है, कुछ नहीं है। आइंदा जी 417 काम हमने दिए हैं, जो उसमें आधे लेसा के और आधे उस साइड के 417 वो हमने दिए हुए हैं। अलग अलग जो पंचायतें हैं अलग अलग जगह से हमने दिए हैं 417। एक हमने लिस्ट दी है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ जो हमने यहाँ पूरा सारा। उसके अलावा देखो अब हम जो MLA साहब हैं वो लाइव आते हैं, हर चीज़ पे आते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम गिनाते नहीं अपने कि मैंने ये करना है। मगर अगर बड़ा कोई काम होता है जिससे पूरी स्टेट को फायदा हो रहा है, अगर वो मंजरियान पे लाते हैं वो अलग बात है। छोटे छोटे काम हमारे यहाँ इतने हुए, यहाँ आपके ब्लेसा की मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, मेरे कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड। हम अगर डोडा की बात करें, डोडा सिटी की बात करें, डोडा सिटी में इतने काम हुए तो कहने की बात नहीं। और हमने जो 417 काम जो है आधे इस साइड के हैं और आधे दरिया के पार चुके हैं। 417 काम हमने वो भी लिस्ट दी है, वो भी सबमिट हो गई है। उसके बाद हमारे 43 काम में नए दिए हैं, वो भी सब काम आएंगे। बड़े हमने अभी तक लगभग 11 प्लान जो है सबमिट किए। 11 प्लान बहुत अच्छे काम है और लोगों को पूछ के दिए गए। और इंशाल्लाह हम जिस टाइम वो प्लान आएंगे और लोग उससे फायदा उठाएंगे तब जाके पता चलेगा कि आगे से अभी 4 करोड़ की CDF का अलॉटमेंट तो हुआ है, लेकिन अभी DC ऑफिस से ये ऑर्डर नहीं आ रहा, अभी साल निकल रहा है, DC ऑफिस से ये ऑर्डर नहीं आ रहा कि आप प्लान दो जी CDF के, हमने 2G प्लान, अभी तक कोई आगे से ऑर्डर नहीं है। अभी नाम के लिए तो CDF है और लोग बोल रहे हैं कि 4 करोड़ इसके पास है, लेकिन जब तक DC ऑफिस से ये ऑर्डर ना आए कि आप इसके काम दो जी हमें, हम इन पे काम करना चाहते हैं, तब तक MLA क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये माइंड है। लेकिन लोगों को बोला गया कि MLA को 4 करोड़, ये नहीं बोला गया कि अभी ये 4 करोड़ कब लगाना है, वो नहीं बोला गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी ये शुरुआत है। अभी ये मैंने पहले भी बात कही, अगर मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे अपने जो फरियाद सुनाते हो, लेकिन फरियाद उसी के सामने सुनाना, उससे पहले पूछना कि यार मैं ये कहूँ, फिर जब वो बोलेगा हाँ भैके कर तब सुनाना। अगर वो कर नहीं सकता तो सुनाने का फायदा क्या, सोशल मीडिया पर डाल के चेहरा ऐसे ही दिखाने का फायदा क्या है। जो आपके पास आता है सवाल हम नहीं करते, क्योंकि जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं, अगर वो आपका काम कर सकते हैं तो उनको बोला कर सके करिए कश्मीर से, अगर से पानी तुझमें करना, अगर DC से करना है, तहसीलदार से करना है, करना हो काम से मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू काम नहीं करवा सकता है तो तुझे तेरा कोई हक नहीं बनता है कि तुझे स्टेटमेंट ले अननेसेसरी यहाँ पे कि अपने आप को जाकर यूज करने के लिए। आपसे यहाँ पर कि आप लोगों की जो ब्लेसा के लोग हैं, मुबारकबाद है आप लोगों की, चाहे इख्तलाफात होते हैं, ऑपोजिशन भी होती है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 90% से अबोव लोग जो इस स्टेट से बाहर भी हैं, वो भी महराज को जानते हैं ब्लेसा का रहने वाला है। तो आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे, पहले फख्र होना चाहिए यार साइन बलेस पर जाओ ना, क्यों आज से पहले बड़े MLA निकले। मैं मतलब अगर इधर ब्लेसा को MLA था, मेरी उम्र 38 साल है, 40 साल से पहुंचने वाला हूँ। ब्लेसा का MLA होता था, मुझे डोडा में पता नहीं था ब्लेसा में MLA कौन। और आपको इस चीज का फख्र होना चाहिए कि MLA ब्लेसा का है और पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान से बाहर ये आपको ये फख्र का बायस है। आपको फख्र होना चाहिए कि हमारे इलाके से MLA निकला है। हम फख्र करते हैं कि यार जैसे डोडा से निकला है ना, जैसे डोडा से MLA निकला है, पूरी दुनिया देख रही है यार MLA करता है। हमारे इलाके की जो अपोजिशन में थी, जो पीक पे अपोजिशन करते थे, अल्लाह गवाह है मुझे आज वो आते हैं हमारे दिल स्ट्रॉन्ग असर स्ट्रॉन्ग कर। और अगर पावर होती पहले तो काम कैसे होते, एक हम नाले वाले बस इसी कमेटी बनी है बड़ी जबरदस्त, ये हम इसको DDC के द्वारा में बोलते आए थे
जब ये कमेटी बनेगी उसके बाद काम होगा। क्या बात है। इंशाल्लाह बाकी यह है कि चलो हम कह नहीं सकते हैं। बोल दो भाई साहब। दो पार्टियां हमने देखी, दो पार्टियां आई। मैं आज जवानों को बोल रहा हूँ, मैं 59 साल में चढ़ रहा हूँ, 59 साल। मैंने फारूक अब्दुल्ला को भी वोट दिया, गुलाम नबी आज़ाद को भी दिया, वो कोई भी पार्टी नहीं के छगा मगर इंशाल्लाह महराज साहब ने अभी इन बच्चों को कहा, मुझे बुलाकर लाया, मैं किसी भी पार्टी के साथ, मगर उसको पता ये पार्टी नहीं रखता, कहता बच्चों का आज कुछ प्रोग्राम मानी साहब आपने वहां जाना है। क्या? क्योंकि आप लोगों को ऐसा तोहफा मिला है, खुदा की कसम करके कहता हूं। जिस वक्त हमें जम्मू बुलाया था फारूक ये क्या कहते हैं उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, कांग्रेस और एनसी को अकार्ड हुआ था। उस वक्त भी जब हम जम्मू गए तो उस वक्त भी उमर साहब बैठे हुए थे, तो तब तक हमारा तारक साहब उठा, वो था एनसी, उसको लगती थी बुरी। एक तरफ से था क्या कहते हैं हमारा सूरी साहब, तो उन्होंने बात की, पहले ही तारक साहब को टाइम मिला तो हमने कहा हमें टाइम नहीं देना, तारक साहब को दे। तारक साहब से कुछ बातें निकल गई, क्योंकि मिनिस्टर किसी का नहीं होता है, जब पार्टियां इकट्ठी होती है वो किसी का नहीं होता है। तो तारक साहब ने कहा जनाब इसीलिए हम तंग हो चुके थे कि आपने फिर कांग्रेस के साथ जोड़ किया, तो कितना हुआ, वहां मैंने कांग्रेस की और एनसी के भी बैठे थे, तो उमर साहब बाहर गए। खुदा गवाह है, मुझे यहाँ पूछ लेना, हमारे नंबर था मौलानों की, वो बाहर कर 1 घंटे के बाद आए, उसके बाद उसने बंदूक टाइम दिया। बोलने का भी कुछ चीज होती है। मैं कहता हूँ कयामत तक हमें महराज साहब का जैसा बंदा नहीं मिलेगा। शायद अल्लाह को कुछ किसी की नमाज पसंद आई, किसी की दुआ पसंद आई, हम कब्रों में बिठा कर रखे थे इन्होंने, इन सरकारियों ने। आज के लिए जो बात है, मैं इंशाल्लाह कहता हूं कि जिसने महराज साहब को वोट दिया है ना, उसको दिल्ली में भी जानेंगे। ये नहीं है कि ओहदा मिलके, हमारे इस पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, मुबारक इनके लिए है कि जो हमारी यहाँ की आवाम है, आप रात के 1 बजे भी तनकरा मारो, वो रात के 1 बजे भी हमारी आवाम आपके सामने खड़ी होगी। आज महराज साहब की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी है, डोडा वाले बजर वाले, कितनी खुशी है कि वो हमारे नारे देते हैं, क्योंकि उनको एमएलए हाथ से चले गया है। हम यहाँ से जाते थे, पूरा दिन टूटता था, दरवाजे पे करते थे मेहरबानी साहब चर्च गाना वही ये छुना तुझे बाथरूम मैं गुना घरा घरा अंदर दफन जाई छन। आज वो महराज साहब आप लोगों को कहता हूँ, मैं सपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट जम्मू रहा बीजेपी, मैंने 6 महीने के बाद मैंने वोट नहीं दिया है, मैं कह देता हूँ, पर उनको पता ये काम करने वाला बंदा है। मैं गरीब को पकड़ पकड़ के लेता था जम्मू, पूछो भटिंडी वालों को पूछो, मगर महराज साहब को मिलता था। जब महराज साहब को जम्मू में कोई परेशानी आई, मेरे पास स्कॉर्पियो थी, मैंने एक बंदे को कहा गाड़ी स्टार्ट करके था, क्यों कहता, मैंने कहा महराज साहब को कहीं यहाँ लेगी, पूछो महराज साहब को। सबसे पहले मैं गेट पर खड़ा हो, कहता तो वानी दूर के, मगर ये वो है कि इसके पास ओहदा शोदा नहीं है, इसके पास जिसने वोट दिया है साहब एमएलए को, महराज साहब एमएलए नहीं है। अब काम करना है, आगे के लिए पार्टी को बढ़ाना है। अब एक ही महराज साहब को नहीं, अब महराज साहब को ऐसी पार्टी बननी चाहे, हमारा वज़ीर आला अलग रहना चाहे डोडा में, जम्मू श्रीनगर में, तो इसको दिल्ली में भेजना है, इसको यहाँ नहीं, ये दिल्ली में भेजना है। वो कौन भेजेगा? ये हमारी आवाम। आज के जवान बोलूं को आज पूछता कोई नहीं है। मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं, आप लोग, हम आपके साथ हैं, महराज साहब हम उनके साथ अब हैं। मैंने 2-6 महीने से पहले उनको मैसेज दिया, मैंने एक रोड बनाई, जब मैंने फ्री में ट्रैकर की रोड 1 किलोमीटर बनाई, यहाँ के ट्रैकर का कोई बंदा है क्या जरा? सही बात है। महराज साहब के इशारे पे मुझे उसमें टेंडर देने नहीं दिया, अभी तक वो रोड ऐसे है। महराज साहब आए, ऐसे रिबन काटा, तब तो कहा सूरी साहब ने मसाई हुई लास्ट कोई मैं क्या करूँ डॉक्टर, मैं क्या सब मुझे ये होना चाहिए, मैं वो बंदा। मैं ये कहता हूं कि आपको जो बंदा मिला है, खुदा की कसम करके काम को रहने दो, तुम्हारा काम तुम्हारे घरों के अंदर मुलाजम आएगा। जनाब चिके कौन छे जवान, मगर सिर्फ एक बात रखो, वही लड़कों में बुला सकते हैं, वही लड़कों में हो सकते, तो तमाम मुल्क के बुला सदर
तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सही मगर उसकी शान है, हमारी शान भी है। तो मैं इसीलिए मुबारकबाद देता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कि आज के बाद ये हमारी आवाम जो है ये गरीब आवाम है, जब भी डोडा में काम पड़ेगा आपके हम नंबर रखेंगे, इंशाल्लाह उनका काम होना चाहिए। ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।